Hello student, welcome to our channel. So now we will discuss about the question number second of exercise 10.2. So question number second में दिया है find the coordinate of a point of trisections of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. मतलब एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, हमने ड्रॉ करा के एक ए पॉइंट दिया है और एक बी पॉइंट दिया है, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसमें आपके ट्राई सेक्शन में पार्ट कर रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 3 पार्ट्स में इक्वली। ट्राइसेट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। तो हमने कहा कि एक वो पी पॉइंट में डिवाइड कर रहा है और एक आपका क्यू पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ से ये 1 रेशियो होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है इसलिए हमें 1:1:1 में करना पड़ा। ओके, अब आपके पास ए के पॉइंट्स दिए हैं 4, -1 और बी के पॉइंट्स दिए हैं -2, -3। ओके, अब हमें P के पॉइंट फाइंड करने हैं और Q के पॉइंट फाइंड करने हैं। तो P के पॉइंट क्या होंगे आपके पास x, y, और जो y के Q के पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे आपके पास x, y। अब इन दोनों का क्या होगा? mn का रेशियो अलग अलग होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि P, तो P को डिवाइड कर रहा है AB, तो P पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है? 1, और यहां से कितने को डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में। ओके, तो यहां से जो P के रेशियो होंगे वो क्या होंगे आपके पास? 1:2। ओके, पी के पॉइंट्स के रेशियो आ गए आपके पास 1:2, क्योंकि जो पी पॉइंट है ए बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? यहाँ तो आपके पास ए पी की वैल्यू 1 है और पीवी की वैल्यू आपके पास 2 है। ओके, तो यहाँ पे एम एन का वैल्यू कितना होगा? 1:2। अब क्यू कितने में पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? तो ए से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस है आपका 2 का, और क्यू से लेकर बी तक का डिस्टेंस है आपका 1 का, तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा। ओके, तो हमारे पास सब दिया है, x1 y1 की वैल्यू है। जैसे अगर p पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो x1 y1 आपका a पॉइंट होगा और b पॉइंट क्या होगा? x2 y2। और आपके पास mn का रेशियो भी दिया है, ऐसे ही आपके पास q में भी mn का रेशियो दिया है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि लेट पॉइंट p एंड q trisect the line segment, line joining the points, ठीक है। अगर ट्राइसेक्ट किया तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सिंस AP इक्वल PQ होगा और PQ इक्वल क्या होगा आपका? QB होगा। ओके, अब क्या करेंगे? अगर P डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 1:2 में, एंड Q डिवाइड कर रहा है आपका AB को इन द रेशियो 2:1 में। ओके, अब P डिवाइड कर रहा है आपका 1:2 में और Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो हमारे पास mn की वैल्यू है और यहाँ पे भी हमारे पास Q के mn की वैल्यू है। देन हम सॉल्व करेंगे। तो अगर P के x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे, तो P के अगर x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे, x कोऑर्डिनेट को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हम साइड में लिख लेते हैं कि x अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, और अगर y फाइंड करेंगे तो क्या होगा? my2 प्लस यहाँ पे n होगा ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, अब क्या दिया है? m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 मल्टीप्लाई जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास -2 है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब mn की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो -2 और प्लस 8 अपॉन 3। 8 -2 कितना होगा आपके पास? 6 अपॉन 3। देन 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 2, मतलब जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई है? यहाँ पे 2 आई है। P की जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। ओके, ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो P y कोऑर्डिनेट इक्वल my2, m की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, y2 की वैल्यू है आपके पास है -3 प्लस 2, और y1 की वैल्यू आपके पास है -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे होगा 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -3, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -2 अपॉन 3।
तो -3 प्लस माइनस हो गए -2/3, देन क्या आएगा -5/3, मतलब जो y की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई है -y/3, मतलब जो p के y की वैल्यू है वो आपके पास -y/3 है। ओके, अब p के कोऑर्डिनेट तो फाइंड हो चुकी हैं, अब ऐसे ही हम q के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब हम q के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, देन q का अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे देन इक्वल फॉर्मूला वही यूज करेंगे mx2 प्लस एन x1/m प्लस एन। तो m की वैल्यू क्या है, अब 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है आपके पास -2 प्लस n की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है आपके पास 4/2 प्लस 1। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 और ये 2 प्लस 1 3, तो -4 से +4 कैंसिल होगा, मतलब 0/3, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 0। तो q के x की वैल्यू क्या है आपके पास 0। ओके, अब ऐसे इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो q के अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करी तो फॉर्मूला हम m/2 प्लस ny1/m प्लस n। तो m की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 की है 1/2 प्लस 1। ओके, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 आएगा और 3, तो देन -7/3। तो इसकी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है -7/3, तो इसकी y की वैल्यू कितनी है -7/3। ओके, तो आपके पास जो पॉइंट हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट हैं q के, कोऑर्डिनेट ऑफ q आर 0, -7/3। ओके, और y के कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी p के कोऑर्डिनेट क्या है थे, कोऑर्डिनेट ऑफ p आर 2, -5/3। ओके, q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो चुकी हैं और p के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो चुकी है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर।